साथियों 30 जुलाई 2025 को निसार मिशन लॉन्च किया गया GSLV F-16 से और कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो साथियों इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन था। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आज हम इस मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाने वाला 102वां मिशन है। नाइसार या निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। GSLV F-16 निसार मिशन के तहत आज 30 जुलाई 2025 को भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:40 और 25 सेकंड पर श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से GSLV F-16 का प्रमोचन किया जाएगा। इस प्रमोचन मिशन का उद्देश्य है लगभग 2400 किलोग्राम वाले भूप्रेक्षण उपग्रह नाइसार को 747 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करना। इस प्रमोचन मिशन को पूरा करने के लिए GSLV Mark II प्रमोचन यान का उपयोग किया जा रहा है। GSLV Mark II त्रिचरणीय प्रमोचक यान है और इससे पहले यह 17 उड़ानें भर चुका है और वर्तमान में यह 18वीं उड़ान भरने जा रहा है। इस साल ही हमने 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 द्वारा NVS-2 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण देखा। यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसमें 12 मीटर का एक विशाल सोने की जाली वाला परावर्तक एंटीना लगा है। 4 किलोवाट के सौर पैनल लगे हैं। मिशन का जीवन काल है 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष तक निरंतर डेटा देता रहेगा और प्रतिदिन 80 TB का डेटा उत्पादन करेगा। एक साथ एक समय में यह एक बार में 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का अवलोकन कर सकता है। इससे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। जलवायु परिवर्तन की निगरानी रखी जा सकेगी। बाढ़, सूखे आदि का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। सक्रिय भूकंप क्षेत्रों और ज्वालामुखियों की निगरानी की जा सकेगी। ग्लेशियर की निगरानी की जा सकेगी। तो साथियों जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस जैसे प्रभावों की निगरानी की जा सकेगी। यह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित होगा। इसकी खास बात यह है कि नाइसार 12 दिनों में पूरे पृथ्वी का मानचित्र तैयार कर पाएगा। GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल का इंटीग्रेशन वीडियो प्रस्तुत है। नाइसार उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह होगा जो एक साथ 2 रडार फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करेगा, L बैंड और S बैंड। L बैंड नासा द्वारा विकसित किया गया और S बैंड इसरो द्वारा विकसित किया गया। L बैंड घने जंगलों के नीचे बर्फ की चादरें जमीन की गहराई तक होने वाले बदलाव को देखेगा। S बैंड सतह पर पानी की हलचल, फसलें और ढीली मिट्टी के बारे में जानकारी देगा। S बैंड की आवृत्ति कितनी है? लगभग 3.2 गीगाहर्ट्ज और L बैंड की लगभग 1.257 गीगाहर्ट्ज। नाइसार के 3 प्रमुख चरण होंगे। लॉन्च चरण GSLV F-16 रॉकेट से, तैनाती चरण के अंतर्गत 12 मीटर एंटीना का 9 मीटर लंबे बूम के जरिए अंतरिक्ष में सफल विस्तार किया जाएगा। तीसरा कमीशनिंग चरण 90 दिन का। इसके दौरान उपग्रह पर लगे सभी उपकरणों की गहन टेस्टिंग और सिस्टम की जांच की जाएगी। चौथा चरण विज्ञान संचालन चरण है। अगले 5 वर्षों तक डेटा संग्रहित करेंगे। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट। गठन कब हुआ? 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC USA में। मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969। पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई और पहले अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? V नारायणन। साथियों इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। अब साथियों मिशन से संबंधित ये बाकी का वीडियो है, यदि आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं। प्रमोचक यान VAB से UT की तरफ लाया जा रहा है, अम्बिलिकल टावर की तरफ। That's the movement of the मिशन निदेशक ने
ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह रचना आपके सामने प्रस्तुत है GSLV F-16 प्रमोचकयान की। कुल ऊंचाई 51.7 मीटर। इसका कुल उत्थापन भार 420.5 टन का होता है। त्रिचरणीय है यान है यह। प्रथम चरण में S-139 तथा चार L-40 स्ट्रैप-ऑन्स लगे हुए हैं। द्वितीय चरण में L-40 तथा तृतीय में क्रायो अपर स्टेज जो कि क्रायो इंजन वाला चरण है। और ऊपर में हमारा उपग्रह नाइसार पूरी तरह सुरक्षित है पेलोड फेयरिंग के अंतर्गत। इस समय पेलोड फेयरिंग 4 मीटर व्यास वाली ओजिव पेलोड फेयरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। In an era where climate change dominates global discourse, humanity faces an increasing vulnerability to natural disasters. To address these mounting challenges, NASA and ISRO have joined forces in an extraordinary collaboration to launch the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite, NISAR. This groundbreaking low Earth orbit LEO observatory promises to revolutionize the way we understand our dynamic planet. Equipped with state-of-the-art LNS band synthetic aperture radar, SAR systems, NISAR will use the sweep SAR technique to deliver high-resolution images across vast swaths of the Earth's surface. Incredibly, it will map the entire globe every 12 days, offering unprecedented consistency in spatial and temporal data. NISAR's mission is nothing short of transformative, from tracking glacial melt and monitoring agricultural landscapes to analyzing seismic shifts and managing disaster response. It will empower scientists, researchers, and policymakers with vital insights. By precisely measuring minuscule movements and colossal environmental events alike, NISAR will help us decode Earth's complex ecosystems and natural hazards. The flagship mission sees NASA contributing the L-band SAR, engineering payloads, critical systems like GPS receivers, and the solid-state recorder. ISRO is supplying the S-band SAR spacecraft bus and will launch the satellite aboard through its vehicle GSLV F-16 from Sriharikota. A majestic 12-meter unfurlable reflector antenna will unite the dual-band systems, enabling powerful Earth observations from orbit. The geosynchronous satellite launch vehicle GSLV F-16 features a 3-stage configuration. Its first stage comprises a solid rocket motor at the core, supported by 4 liquid strap-on boosters. The second stage operates on liquid propellant, while the third and final stage is powered by an indigenously developed cryogenic upper stage. The payload fairing for the GSLV F-16 NISAR mission features a 4-meter diameter OGIV configuration. The launch will take place from the second launch pad at India's spaceport SDSC Shar at Sriharikota. It is the first GSLV mission to be launched into a sun-synchronous polar orbit. NISAR is not just a satellite. It's a symbol of global unity, scientific excellence, and hope. It promises to safeguard our future by helping humanity live more wisely with nature. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus ignited. 5 seconds. That's a Speed magnificent tracking. of the GSLV Lift off F-16 normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L-40 तथा 4 बूस्टर S-139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और
GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहां कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S-139 solid core motor and 4 L-40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton cumulative thrust. First stage performance normal. Sharwan is in main auto. The day of launch Plus wind 1 biasing minute. program that is fed into the onboard computers helped the rocket to Shah veer 2 is through in the main auto. atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा तथा L-40 चरण 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ First जा stage रहा है। performance normal. Currently, the rocket is in open loop guidance. Shar ground station is tracking. S-139 burnout. कोर बूस्टर का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। Here Plus we have 2 an minutes. announcement from the Range Operations Director that the core booster has stopped its operation. The 4 L-40s are thrusting still. First stage performance normal. प्रथम चरण का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान उद्दिष्ट दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। L-40s प्रज्वलित हैं। इनका कुल कार्यकाल 150 सेकंड का होगा। L-40 shut off. GS2 ignited. GS1 separated. 1S. IL main separated. जी हाँ, अभी आपने सुना रेंज ऑपरेशन निदेशक ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया जा चुका है Payload तथा fairing separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Marking Closed loop a major guidance milestone in initiated. the flight, the GS-1 has undergone a hot separation and GS-2 commenced its operation and thrusting nominally. The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. जी हाँ, इस दौरान Second stage performance यान normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और स्वतः ही अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। Powered by the Vikas engine that uses the Earth storable propellant combination of UH-25 and N2O4, the second stage of GSLV develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time for this mission of GS2 is 140 seconds. Plus 4 minutes. दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर। सभी Second उत्साहित stage इस प्रमोशन performance को लेकर। normal. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अग्रसर है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर। इसमें इस चरण में UH-25 तथा N2O4 ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह विकास इंजन द्वारा संचालित है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Cryo stage start authorized. जैसा कि हमने पहले बताया था, द्वितीय चरण Second प्रज्वलन stage के दौरान performance ही normal. तृतीय चरण को अनुमोदित कर दिया जाएगा। There is a confirmation of the authorization of the third stage or the cryo stage GS2 thrust cutoff. operation. The GS2 second stage separate- has completed Stage its ignition operation and commanded. has been jettisoned from the ongoing vehicle. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के पश्चात Cryo उसे stage यान से ignition पृथक कर दिया confirmed. गया है और तृतीय तथा अंतिम चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The यह बहुत ही cryogenic- जटिल चरण है। इसके साथ ही दर्शकों का उत्साह, यह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाएगा।
The cryogenic upper stage has commenced its operation. Cryostage operating at uprated level. The Cus stage with CE 7.5 engine with liquid hydrogen as fuel and liquid oxygen as oxidizer with a nominal thrust of 73.55 kilonewton. In this mission, there will be a thrust upratement of 11%, that is Cryostage performance normal. 4 kilonewtons for about 405 seconds. plus 6 minutes. वर्तमान में तृतीय चरण क्रायो अपर स्टेज कार्यरत है। इस दौरान यह लगभग 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। यह चरण लगभग 850 मिनट सेकेंड्स तक जारी रहेगा। वर्तमान में सापेक्ष गति 3.49 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा ऊंचाई 514 किलोमीटर की हो चुकी है। Cryostage performance normal. Altitude of 528 kilometers. Shar and Trivandrum stations continue to extend tracking and telemetry support. When the cryo stage had commenced action, the instantaneous relative velocity was 3.5 kilometers per second. Plus While the 7 end minutes. of thrust upratement, it becomes 4.5 kilometers per second. For the next 400 seconds that follow, there is a significant addition in the relative velocity of up to 7.5 kilometers per second. Cryostage performance normal. सभी विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित इस घटना के साक्षी बनने के लिए। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इस दौरान भू स्थित रडार स्टेशंस शार तथा त्रिवेंद्रम इसे भलीभांति ट्रैक कर रहे हैं। The altitude gained during thrust upratement is about 400 kilometers in cryostage operational regime. When the thrust upratement ends, there is a considerable increase in relative velocity at a marginal loss of altitude. plus 8 minutes. तृतीय चरण की यात्रा लगभग 850 सेकेंड्स तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर Cryostage रडार, performance normal. जिसे संक्षिप्त में नाइसार कहते हैं, वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खतरों और विनाशकारी घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेगा। उपग्रह की बादलों को भेदने की क्षमता के कारण यह तूफान और बाढ़ जैसी मौसमी आपदाओं के दौरान त्वरित व सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, जिससे तत्काल प्रतिक्रिया समुदायों को मदद मिलेगी। यह बर्फ की चादर, ग्लेशियर और समुद्री बर्फ में परिवर्तन 9 जैसे प्रमुख वैश्विक पृथ्वी अवलोकन को प्रदान करेगा। साथ ही वनों की कटाई, वनाग्नि तथा स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई जमीनों का अवलोकन करने में भी सक्षम होगा। यह एक अग्रणी मिशन है जो कि पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का खजाना प्रदान करेगा। इन सभी वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए लगभग 9000 किलोमीटर दूर वैज्ञानिक आपस में जुड़ चुके हैं तथा आपसी सहयोग से इस महत्वाकांक्षी मिशन को एक व्यापक लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। NISAR, or the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, is a remarkable milestone in the Indo-US space ties. Designed on the I-3K mainframe bus, NISAR will render services for the next 5 years according to free and open data policy. NISAR provides 10 a minutes. means of disentangling and clarifying spatially and temporally complex phenomena ranging from ecosystem disturbances to ice sheet collapse and natural hazards including earthquakes, tsunamis, volcanoes and landslides.
ISRO has identified a range of applications of particular relevance to India that the mission Cryo will stage address, performance normal. including monitoring agricultural biomass over India, monitoring and assessing disasters to which India responds, studying snow and glaciers in the Himalayas, and studying Indian coastal and near-shore oceans by monitoring annual changes in bathymetry along the deltaic regions, shoreline and erosion accretion. The changes that Earth is undergoing in its ecosystem, deformation and cryospheric sciences emphasizes the urgent and constant need to observe Earth from the vantage of space in order to thrive on our changing planets in decades to come. NISAR offers centimeter-level precision capable of detecting subtle ground shifts and environmental changes. Data from NISAR will provide critical insights to help India and US plan for natural Cryo and stage performance human-caused normal. hazards. Today, when the GSLV F-16 rocket of ISRO places NISAR in its intended orbit, a critical deployment event, that is, of the 12-meter wide mesh reflector will take place. This mesh reflector acts as a radar antenna. The deployment will be a slow sequence to ensure the delicate boom and antenna unfold without damage or misalignment. The deployment will begin 10 days after launch and will be carried out over the next 8 days. Plus 12 minutes. To prepare NISAR for science operations, in-orbit checkout, physical deployment of all deployable parts, checking out the engineering systems, testing the radars independently and jointly. This phase will last for 90 days after the launch. Extensive calibration and validation activities will take Cryo place stage throughout operating the at first nominal 5 level. months. The schedule of science observations alone will be driven by a variety of inputs, including L and S band target maps, radar mode tables, and spacecraft and ground station constraints and capabilities. तृतीय चरण क्रायोपर स्टेज का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य। वर्तमान में सापेक्ष गति 4.9 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 787 किलोमीटर की हो चुकी है। normal. पृथ्वी की भूमि तथा बर्फ का अध्ययन करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार की क्षमताओं का उपयोग करते हुए माइक्रोवेव संकेतों को पृथ्वी में भेजता है और फिर सतह के से परिवर्तित संकेतों को प्राप्त कर 3D चित्र तैयार करता है। इसके लिए इसमें 12 मीटर व्यास वाले अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना लगे हुए हैं। यह उपग्रह 12 दिनों में 2 बार एक ही जगह से निकल सकता है और इस समय में चित्र में बदलाव से पृथ्वी में की सतह पर आए बदलावों का अध्ययन कर सकते हैं। नाइसार अंतरिक्ष यान नासा और इसरो द्वारा तैयार की गई सबसे उन्नत रडार प्रणाली वाला उपग्रह है। यह अन्य सिंथेटिक अपर्चर रडार की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। इसमें 2 रडार नितंभार लगे हुए हैं। एक नासा द्वारा तैयार किया हुआ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ का एल बैंड रडार सिस्टम है तथा दूसरा इसरो द्वारा तैयार किया हुआ 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ का एस बैंड रडार सिस्टम है। इसमें हर एक प्रणाली विभिन्न विशेषताओं के मापन में माहिर है, Cryo stage जैसे performance कि normal. मिट्टी में नमी, सतह का खुरदरापन और गति। निसार सूर्य तुल्यकाली कक्षा में काम करने जा रहा है। इसके एंटीना एक खास विन्यास में अंटार्कटिका का अभूतपूर्व अवलोकन कर सकेंगे। यह अंटार्कटिका के बर्फ की चादर, विरूपण और पिघलने के सटीक अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नाइसार अंतरिक्ष यान दैनिक आधार पर सबसे अधिक डेटा उत्पादन करेगा। 15 minutes. यह 3 साल के मुख्य मिशन के दौरान 100 पीटाबाइट डेटा उपलब्ध कराएगा, जो कि प्रतिदिन 80 टेराबाइट डेटा के बराबर है। इतने बड़े डेटाबेस के कारण इसे क्लाउड के माध्यम से संसाधित, संग्रहित और वितरित किया जाएगा।
सभी एस बैंड और एल बैंड डेटा इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के माध्यम से भारत सरकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध किए जाएंगे। यह मिशन दोनों देशों के सिंथेटिक अपर्चर रडार की अनुभवी श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला है। परफॉर्मेंस नॉर्मल। नासा ने 1978 से CSAT से शुरुआत करते हुए तब से इन प्रणालियों की श्रृंखला ने विमान व अंतरिक्ष से विज्ञान क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अग्रणी रहे हैं। इसी तरह भारत इन अनुप्रयोगों में विस्तृत श्रृंखला 2012 में रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 और 2022 में RISAT-1A की श्रृंखला शुरू की। नाइसार व्यापक स्वाद के साथ उच्च रिजोल्यूशन के डेटा निरंतर प्रदान कर सकेगा। We are 16 minutes 15 seconds past the launch. Now the cryogenic upper stage is currently thrusting. The vehicle trajectory correctly follows the prediction. Cryo stage performance normal. तृतीय व अंतिम चरण GSLV Mark II का क्रायो अपर स्टेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में +17 मिनट कक्षा की स्थितियां प्राप्त करते ही क्रायोजेनिक इंजन को बंद कर दिया जाएगा। The launch vehicle is at an altitude of 748 kilometers. कक्षा की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह नाइसार को अंतःक्षेपित किया जाएगा। Eagerly awaiting the satellite separation event. Cryo stage performance normal. +18 मिनट्स वर्तमान में सापेक्ष गति 7.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 745 किलोमीटर हो Cryo चुकी है। stage performance normal. The cryo stage is performing nominally. Cryo stage thrust cutoff. The thrust Standard has been cut off injection of the conditions cryo achieved. stage, and next event is the NISAR separation, which is perhaps very close. जी हाँ, जैसा अपेक्षित था NISR spacecraft separated. GSLV-F16 NISR mission accomplished successfully handed over to the mission director. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। This is प्रमोशन mission मिशन director. पे सफलता प्राप्त की जा चुकी है। GSLV-F16 vehicle has successfully injected the NISR satellite into its designated injection orbit. The GSLV-F16 NISR mission is successfully accomplished. I am extremely happy to announce that GSLV F-16 vehicle has successfully and precisely injected the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite, NISR satellite. As all of you may recall, we had the previous GSLV F-15 mission on 29th January 2025, which was the 100th successful mission launched from Sriharikota. The implementation arrangement between ISRO and NASA for a joint Earth observation satellite mission was signed on 30th September 2014. It was signed by the then Chairman ISRO, Secretary Department of Space, Dr. K. Radhakrishnan, who is sitting in front of us, and with the NASA Administrator, Mr. Charles Bolden. In fact, we were so happy to participate in that function which happened in Toronto.